अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बहुत मज़ेदार चिकन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने लिया है हाफ़ के जी चिकन बोनलेस। इसको छोटे छोटे पीसेस पे कट कर लिया है। 3 अदद गाजर, उसको लंबाई में कटिंग कर लिया है। 3 अदद शिमला मिर्च लंबाई में कटिंग कर लिया है। गोभी 1 अदद छोटे साइज़ की ली है, उसे पतला पतला काट लिया है। और हरी वाली प्याज के ग्रीन और वाइट पार्ट को मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है। 1 पाव है और दोनों को इस ग्रीन वाला मैं बताऊंगी कि एंड में किस तरह से यूज़ करना है। 1 पैकेट स्पैगेटी को बॉइलिंग वाटर में नमक हस्बे ज़रूरत और ऑयल 1 टेबल स्पून डाल के इसको बॉईल कर लिया है सॉफ्ट होने तक। फिर पानी ड्रेन करके ठंडे पानी से वॉश किया है और 1 टेबल स्पून ऑयल लगाकर उसे यहाँ रखा है। मैंने बीच में से हाफ़ कर लिया था, आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं। लहसुन 1½ टेबल स्पून मोटा मोटा कूट लिया है। वाइट पेपर ½ टेबल स्पून, दखनी मिर्च पाउडर भी कह सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर, ये मोटा मोटा कूट लिया है 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। सॉल्ट 1 टेबल टीस्पून लिया है, कम डालिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी और वो चिली सॉस में भी नमक होता है। चीनी 1 टेबल स्पून। चिली सॉस 4 टेबल स्पून। सिरका 1 टेबल स्पून। सोया सॉस 4 टेबल स्पून। केचप 1 छोटी प्याली, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है और उसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसे मैं फैला लेती हूँ इस तरह से। अब जब ये गरम हो जाए तो मैंने इसमें लहसुन शामिल करना है। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन शामिल कर रही हूँ। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा इसको करके। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ और जो हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट है वो भी मैं साथ में इसके शामिल कर रही हूँ। ग्रीन वाला मैं एंड में यूज़ करूँगी। अब चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। सकते हैं कि चिकन का पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ये जो मसाले हैं ये मैं शामिल कर रही हूँ। ये कुटी हुई काली मिर्चें, चिकन पाउडर, नमक, चीनी मैं बाद में शामिल करूँगी जब सब्जियाँ शामिल करूँगी। ये डाल के इसमें सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, केचप मैं एंड में शामिल करूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करके और इसे बस चिकन गल जाने तक मैं इसको कवर करके रख दूँगी। मीडियम आंच पे इसको पका लूँगी इतना कि इसका पानी खुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी खुश्क हो गया है चिकन का और ये गल भी गया है तकरीबन। अब इसको थोड़ा सा और हम गल जाएगा जब हम इसमें ये गाजर शामिल करूँगी मैं सबसे पहले, क्योंकि इसको टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा सब्जियों में गाजर टाइम लेती है गलने में। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट मिले हैं कि लगे हैं कि गाजर थोड़ी सी नरम हुई है। अब मैं इसमें शिमला मिर्ची शामिल कर रही हूँ, इसको भी मिक्स करेंगे और साथ में ही बंद गोभी शामिल करूँगी। इन सब चीज़ों को फ्राई करना है। और ये जो मैंने आपको दिखाई थी चीनी 1 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और फ्राई करना है। ये सारा काम हमने तेज़ आंच पे करना है। इसको मिक्स भी करना है और फ्राई भी करना है और सब हम तेज़ आंच पे करेंगे। सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसका हल्का सा क्रंच बाकी रहे। यहाँ मुझे इतना पकाना है इसे कि ये सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं कि सब्ज़ी सॉफ्ट हुई है। अब मैं स्पैगेटी इसमें शामिल कर रही हूँ। स्पैगेटी और केचप में एक साथ शामिल कर दूँगी और भी इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। केचप भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। इसको मिक्स भी कर रही हूँ साथ साथ और पका भी रही हूँ। दो अगर आप चम्मच ले लेते हैं तो इससे आसानी हो जाती है करने में। सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छा सा मिक्स हो जाए, स्पैगेटी में सारी चीज़ों का मसालों का फ्लेवर आ जाए, इतना हमें मिक्स करना है। मिक्स हो गया। अब मैं इसमें हरी प्याज आप हस्ब ज़रूरत जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मैं डाल के इसको भी थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं 2 मिनट इसको कवर करके धीमी आंच पे रख दूँगी। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको कवर करके 2 मिनट धीमी आंच पे पका के फिर चूल्हा बंद कर दूँगी। जी फ्रेंड्स, ये बहुत मज़ेदार सी चिकन स्पैगेटी बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इसे बनाइए और मुझे बताइएगा कैसी बनी। और मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।